हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स are to be chosen from the set 1, 2, 3, 4, 5 if the list positive solution for x of to the system of equation ax plus by is equal to 1, cx plus dy is equal to 2 can be expressed in the form of p by q where p and q are relatively prime. Then find the value of p plus q. First we see the key concept. Let d be the determinant of coefficient matrix A of system of equation ax is equal to b. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैंने ax is equal to b से रिप्रेजेंट किया है और इसमें यहाँ a क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और d उसका क्या है, डिटर्मिनेंट. एंड लेट dj be the determinant obtained by replacing jth column by b. Then हमने क्या किया, जो d डिटर्मिनेंट था उसके jth कॉलम को, यानी j को जब हम 1 लेंगे d1 क्या होगा, जब हम फर्स्ट कॉलम को b से रिप्लेस कर देंगे, जब हम सेकंड कॉलम को b से रिप्लेस करेंगे तो वो हमारा d2 आएगा. और फिर हम अपने वेरिएबल x, y, z अप टू सोन जो भी हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. d1 बाई d हो जाएगा x, d2 बाई d हो जाएगा y अप टू सोन. गिवन हमें दिया गया है a, b, c एंड d. ये 4 नंबर्स हमें आर डिस्टिंक्ट नंबर. पहली बात तो ये डिस्टिंक्ट दिए गए हैं, सभी अलग अलग हैं. और हमें दिया गया है a, b, c, d. हमने किस सेट से लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. यानी a, b, c, d की वैल्यू इन्हीं में से कुछ एक होगी. हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया गया है, ax प्लस by इज इक्वल टू 1, cx प्लस dy इज इक्वल टू 2. यहाँ से अगर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी a, b, c, d और डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा के मैं इसे d में यूज कर रही हूँ. d क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स. अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या मिल जाएगा, ad माइनस bc. नाउ जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वहां लिस्ट पॉसिबल पॉजिटिव सॉल्यूशन फॉर x. x के लिए बात की गई है. x यहाँ हमारा पहला सॉल्यूशन है जो पहले इस कॉलम को रिप्लेस करने से मिलेगा. सबसे पहले हम d1 फाइंड आउट करेंगे. d1 क्या हो जाएगा, पहले कॉलम को रिप्लेस कर दिया हमने b मैट्रिक्स से जो है 1, 2 और सेकंड कॉलम एज इट इज. इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा d माइनस 2b. और x क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था d1 बाय d. मैंने सिर्फ x की वैल्यूज निकाली है क्योंकि स्टेटमेंट में सिर्फ x के पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए बात की है या लिस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में बात की है. अब हमें सिर्फ x की नीड है. तो x हमारा क्या मिला हमें, d माइनस 2b डिवाइडेड बाय ad माइनस bc. फॉर लिस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, हमें x को लिस्ट लेना है. तो देखिए d माइनस 2b 1 हो जाए और ये हमारा मैक्सिमम हो जाए तो ये लिस्ट हो जाएगा. d माइनस 2b पॉजिटिव लेना है तो हमने d माइनस 2b को क्या लिया, 1 लिया. देयरफॉर d माइनस 2b इज इक्वल टू 1. लिस्ट नेचुरल नंबर है ये हमारा.
अब ए बी सी डी की वैल्यू तो सेट 1, 2, 3, 4, 5 में से आनी चाहिए। तो डी के लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? डी के लिए पॉसिबिलिटीज है या तो हम D3 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं। अगर डी को 3 लेंगे तो उस केस में हमें बी क्या मिल जाएगा? बी हमें मिल जाएगा 1। और अगर डी को हम 5 लेंगे तो बी क्या मिल जाएगा? 2। यानी जो डी बी है, ये सिर्फ रफ वर्क कह सकते हैं आप इसे, ये समझाने के लिए है। इसके बाद आप सीधा लिखेंगे डी बी के लिए पॉसिबिलिटीज है, डी बी में भी 3,1 हो सकता है और 5,2 हो सकता है। ए डी माइनस बी सी की बात करते हैं। ए डी माइनस बी सी को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा टर्म उतनी छोटी हो जाएगी और हमें लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ही x की लेनी है। जो डी बी है, अगर डी बी को हम लें 3,1, डी बी हमारा 3,1 होगा तो ए डी माइनस बी सी क्या बन जाएगा? ए डी माइनस बी सी इक्वल होगा, आप डी की वैल्यू रखिए तो ये 3a हो जाएगा माइनस सी के। ए कोमा सी हमारे किस सेट में से हो सकते हैं? देखिए डी और बी 1 और 3 है, डिस्टिंक्ट हैं ये सारी वैल्यूज, तो 1 और 3 तो हो नहीं सकते अब ए और सी, क्योंकि वो तो बी और डी ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। तो ए और सी के लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या बची? 2, 4 और 5। तो ए और सी हमारे होंगे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। मैक्सिमम के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ए डी माइनस बी सी की, तो ये 3a को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम के लिए 5 ले सकते हैं, माइनस b तो 1 था ही, c को हमें मिनिमम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 तो ले नहीं सकते मिनिमम क्योंकि 1 तो ऑलरेडी b ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो 2 होगा। दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 2। तो यहां से x की पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या, ये क्या आ गया? 13। यानी ऊपर वाली टर्म हमारी 1 आई है और नीचे वाली कितनी आई है? 13। हमें x की एक ये वैल्यू मिली। देखिए d और b के हमारे पास 2 केसेस आए थे, या तो डी बी 3,1 हो सकते हैं या 5,2 हो सकते हैं। जब मैंने डी बी को 3,1 लेकर सोल्व किया तो हमें x कितना मिला? 1/13। नाउ टेक d, b, अगर db को हम 5,2 ले लें तो ad माइनस बी सी क्या हो जाएगा? अब d की जगह 5 रखेंगे तो ये 5a बन जाएगा, b की जगह 2 रखेंगे तो ये 2c हो जाएगा। अब a, c किस सेट में से आएंगे? a, c किस सेट में से सकते हैं? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। मैक्सिमम ad माइनस बी सी के लिए 5a की वैल्यू क्या हो सकती है? इसमें मैक्सिमम 4 हो सकती है, माइनस 2 c की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। तो यहां से ad माइनस बी सी हमें कितना मिल गया? 18। देयरफॉर अब x कितना मिला? 1/18। नुमरेटर हमारा ऑलवेज 1 था, डिनोमिनेटर ad माइनस बी सी था। ad माइनस बी सी के पॉसिबल केस बनाते हुए एक बार ad माइनस बी सी की वैल्यू 13 मिली और एक बार हमें 18 मिली। तो देखिए 1/13 छोटा है या 1/18? ऑब्वियस है 1/18 छोटा है, और ये p/q फॉर्म का है और ये मिनिमम है हमारा। देयरफॉर कंपेयरिंग करेंगे तो p कितना मिला? 1, q कितना मिला? 18। हमें क्या फाइंड आउट करना है? p प्लस q। p प्लस q क्या हो जाएगा? 1 प्लस 18 दैट इज 19। Then the final answer is p plus q is equal to 1 plus 18 is equal to 19. Hope you understood it well. Best of luck.